देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ॐ वृन्दावै तुलसी वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमात्रयै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधाम् मधुरस्मिताख्यं वदामि राधाम् करुणावरद्रां ततो ममान्यस्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंदम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज जी का भाई चरण कमल स्पर्श करते हुए शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी का भाई चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आज श्रीमद् भागवत कथा के 7वां दिवस है, अंतिम चरण आज है। हम अभी हवन खर्जा आदि समाप्त करके हम 2 शब्द के द्वारा भागवत की कथा विश्राम देना चाहता हूँ, क्योंकि काल रामनवमी है। काल भगवान रामचंद्र के आविर्भाव तिथि होने के नाते हम दिल्ली में श्री रवन बिहारी गौड़ी मठ में प्रातः काल में उपस्थित होंगे, इसलिए आज कथा को हम विश्राम भी दे रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से गोवर्धन धारण लीला की कथा तथा कालिया दमन की कथा हम लोग ने संक्षेप रूप में वर्णन किया और साथ ही साथ रासलीला की थोड़ा बहुत हम इंगित भी दिया था। कृष्ण की जितने प्रकार की लीलाएं हैं सर्वोत्तम लीला कहा जाता है यह रासलीला। लीला पुरुषोत्तम स्वयं भगवान वृंदावन श्याम सुंदर रास लीलाओं के द्वारा सभी भक्तों के जो है चित्त के जो है आनंदित किया।
रसमय पुरुष रस रस जेबा लब्धानंदिर भगवती संग रस स्वरूप होकर के वृंदावन के पशु पक्षी से लेकर के पेड़ पौधे यहाँ तक कि ब्रजवासी सभी जनों के आनंद समुद्र में डुबाया, आनंद समुद्र मग्ना, सभी की आनंद प्रदान। जिस कथा आप लोग ने श्रवण किया, श्रीमद् भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद शरद ऋतु में जो रास उसकी वर्णन किया गया, जिसको कहा जाता है शारदीय रास कहा जाता है। क्या क्या रस कहा जाता है? शारदीय रास। रसते असद्यते इति रास। स्वयं भगवान भक्त के हृदय से रस माधुर्य आस्वादन करते और आस्वादन कराते। रस शब्द की अर्थ कहा जाता है रस कदम्ब। कदम्ब शब्द का अर्थ होता है समूह कहा जाता है। 5 प्रकार के मुख्य रस कहा गया, शांत दास सख वात्सल्य और माधुर्य रस कहा जाता है। और 7 प्रकार के गौण रस कहा जाता है, हास्य अद्भुत करुण वीर विभत्स, ये सब करके 7 गौण रस वर्णन किया। समस्त रस के स्वयं कृष्ण होते हैं, विषय विग्रह कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन लव। और उनकी भक्त श्रीमती राधिका होती है, समस्त रसों की कहा जाता है आश्रय विग्रह कहा जाता है। भक्त आश्रय तत्व होते हैं, भगवान विषय तत्व होते हैं। भक्त भगवान की मिलन ही प्रेम रस निकलता है। तो स्वयं कृष्ण वह सुंदर पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा को देख करके गोपियों की मिलने के लिए उद्दीपना, क्योंकि रास शब्द जहां पर हम व्यवहार करते हैं उसमें 4 वस्तु निर्भर करता है, देश, काल, पात्र पात्री और स्थान। कहते हैं वृंदावन ऐसे ही मधुर स्थान है जहां पर स्वयं कृष्ण रास विहार आदि करते हैं। वृंदावन छोड़ करके कृष्ण दूसरी जगह में रास नहीं करते, और वृंदावन चंद्र कृष्ण ही केवल मात्र यह रास करते हैं। धीर ललित नायक वही है। धीर ललित नायक की भी 4 गुण हमारे आचार्य पाद बताया, जिसमें नवयौवनंच सदा सर्वदा नवीन रूप में विराजमान होते हैं। नवयौवनंच परिहास पटु, बहुत सुंदर सुंदर मधुर वचनों के द्वारा अपने प्रियाओं को जो है आनंदित करते रहते। तीसरी कहा जाता है विदग्धता, नवयौवनंच, और ये समस्त धीर ललित नायक के लक्षण बताए। प्रेयसी वशीभूता है। अपने प्राण प्रियतम गोपियां जैसे कहती कृष्ण उसी प्रकार लीला करते रहे। राधा जी कहती है मेरे चरण में अलता लगाओ, स्वयं कृष्ण अलता लगाते हैं। हमारे वक्षस्थल पर चित्र आदि बनाओ, कृष्ण बनाते रहे। इसी प्रकार प्रेयसी वशीभूता, यहां तक भी नहीं, कृष्ण गोपियों की मान मनाने के लिए उनकी पयामी भी पड़ जाते। स्मर गरुड़ खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि तव पद पल्लवमुदारम। जो चित्रपट आप दर्शन कर रहे हैं, ये सेवा कुंज की चित्रपट है। इतने सुंदर स्वयं राधा जी जब मान कर लेती है, तब कृष्ण राधा जी को मान मनाने के लिए उनकी चरण में अपने वंशी को समर्पित कर देते हैं, वंशी को समर्पित कर देते हैं, मोर मुकुट के समर्पित कर देते हैं।
और कहते स्मर कर खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि तव पद पल्लव उदार। हे श्रीमती राधिके, आप तो उदार चित्ते वाले हो, अपने चरण कमल को मेरे सिर पर रखिए। ऐसे किसी अवतार में दिखाई नहीं जाता है। भगवान रामचंद्र भी कभी नहीं कह सकते हैं हे सीते तुम अपने चरण कमल मेरे सिर पर रखो, ना सीता जी रखेगी। किंतु देखो रसिक शेखर कृष्ण स्वयं राधा जी के चरण में नतमस्तक होकर के कैसे भाव प्रकाश आदि करते। इसलिए कहते हैं प्रेयसी वसुलता, निश्चिंतता। धीर ललित नायक के और एक गुण होता है निश्चिंतता। कृष्ण ब्रजराज नंदन होने के नाते, अच्छा नंद महाराज के पुत्र होने के नाते उनकी कोई दायित्व नहीं है। He has no responsibilities for this regard, इसलिए कोई चिंता नहीं रहती। रामचंद्र राजा होने के नाते राज कर्तव्य उसमें रहता है। एक राजा की राज कर्तव्य रहता है। किंतु ब्रजनंदन श्याम सुंदर युवराज होने के नाते उनके किसी प्रकार दायित्व नहीं, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इसलिए स्वयं कृष्ण प्रेम रस आस्वादन करते हैं, अपने प्रिय की प्रेयसी के साथ विरह रति करते हैं। आत्माराम होते हुए भी, आत्माराम अप्त काम होते हुए पर भी विहार आदि करते रहते हैं। ये समस्त कथा राष्ट्र में बनने की। इसलिए कल मैंने भी बताया था, भगवान ओ भी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रितम। कृष्ण वो सुंदर सुशोभन शरद पूर्णिमा को देख करके और पूर्व दिशा पर चंद्रमा को देख करके गोपियों की मुखारविंद के उनके उद्दीपना हुई। यह वृंदावन की एक विशेष भूमि कहा जाता है। ये उद्दीपन रहता है, क्योंकि जब उद्दीपन स्टिमुलेशन नहीं हो रास नहीं हो सकता। इसलिए पूर्ण चंद्रमा को देख करके, राका चंद्रमा को देख करके कृष्ण के हृदय में गोपियों की मुख कमल की उद्दीपना हुई। इसलिए कृष्ण रात्रि में घर छोड़ करके जमुना के किनारे में आकर ये बंसी बजाई। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, गोविंद की बंसी ध्वनि सुनते ही गोपियां अपने अपने गृह कार्य आदि त्याग दे करके गोविंद की ओर चलने लगी। और सब गोपियां जब कृष्ण के सन्निकट में पहुंचे, कृष्ण उनके साथ भी अनेक प्रकार हास परिहास भी करने लगे। ऐसा भी सुंदर वर्णन है। कृष्ण यहां तक भी कहने लगे, हे गोपियों, आप लोग के आगमन के कारण क्या है ये नहीं पता। कृष्ण ने, गोपियों ने बहुत दुखित हुए और उस समय कृष्ण गोपियों की भी सांत्वना देते हुए कहने लगे, देखो आप लोग विवाहिता नारी हो, स्त्री हो, इसलिए आप लोग अपने गृह में लौट करके जाएं। पति सेवा ही परम धर्मो, पतियों की सेवा करना ही सती नारी के कर्तव्य है। इसी प्रकार कृष्ण सती नारी के पति सेवा आदि के बारे में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण भी दिए। गोपियां भी कृष्ण की भी सुंदर उदाहरण के साथ ये भी बताया, एक होता है पति, एक होता है परम पति। पति सेवा के द्वारा सब भौतिक सुख आदि प्राप्ति होता है, किंतु परम पति परमेश्वर जगदीश्वर परम पति की सेवा करने पर जीव नित्य ब्रज धाम में प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए होता है एक पति और एक होता है परम पति। परम पति परमेश्वर जगदीश्वर जगन्नाथ
नाथ शब्द के शब्द प्रतिकारी। ये जगतपति जगन्नाथ की सेवा करने से जीव के संसार में आना नहीं पड़ता है। आज जो पंडित जी बता रहे हम बार बार संसार में आते रहे, बार बार संसार में आओगे तो माया आपकी कष्ट देगी, देंगे नहीं देंगे। कितने गर्मी, कितने ठंडी, रोग शोक व्याधि पड़ा रहेगा, दुश्चिंता में भरा रहेगा। किंतु भगवत धाम में जाए वहीं पर चिन्मय चित शरीर प्राप्त हो जाता है, ट्रांसेंडेंटल बॉडी होता है। वहीं पर कोई दुख अनुभव नहीं होता है, होता नहीं। इसलिए शास्त्र में कहा गया भगवत धाम में हम जाए। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहां पर जे पहुंचने पर पुनः संसार में आना नहीं पड़ता। स्वर्ग आदि में जाए तब भी पुनः इस संसार में आना पड़ेगा। और इस संसार में जब जीव आ जाते हैं माया के त्रिताप जल की तरह वो झुलस जाते हैं, दग्धीभूत हो जाता है। किंतु भगवत धाम ऐसे आनंदमय धाम है, वहीं पर दुख नाम से तनिक भी कष्ट नहीं होता। नित्य अलौकिक दिव्य धाम, और जीव वहीं पर चिरा नवजौवन होकर के रहते हैं, रोग शोक आदि नहीं रहता। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परह। स्वयं भगवान श्री हरि माया के अतीत कहा गया, और उनके धाम में उसी प्रकार नित्य चिन्मय धाम है। इसलिए गोपियां कहती हैं हे गोविंद, एक पति के सेवा के बारे में बताया। पति सेवा के द्वारा जीव स्वर्ग आदि भौतिक सुख प्राप्त कर लेते हैं, किंतु परम पति परमेश्वर जगतपति जगन्नाथ को सेवा करने पर और इस संसार में आना नहीं पड़ता। इसके पश्चात गोपियां कहने लगी हे गोविंद, हमारे मन को आप लौटा दो। केवल हम इंद्रियों आदि के द्वारा हम चल नहीं सकते हैं, केवल हम पैर में के द्वारा हम चल नहीं सकते हैं। क्या चाहिए? मन चाहिए। मन के साथ पैर के साथ जब कनेक्टेड हो जाते हैं तब हम चल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार गोपियां करने लगी हे श्याम सुंदर, हे चित्तचोर, आप मुझे हमारे प्राण जो है लौटा दीजिए। इस प्रकार गोपियां कृष्ण के निकट अनेक प्रकार के आवेदन निवेदन आदि करने लगे। ये सब भी सुंदर रूप में भागवत में वर्णन है। वास्तव रूप में प्रेम किसको कहते हैं? रजन नेसा घोर रूपा घोर सत्ता मिश्री बनी। कृष्ण कहने लगे हे गोपियों, ये अंधकार रात्रि है। इस अंधकार रात्रि में स्त्रियों के रहना उचित नहीं है, क्योंकि घने जंगल है, शेर भालू आदि भी आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए आप लोग गृह लौट करके जाए। आप लोग के पति लोग आप लोग के लिए बहुत दुश्चिंता प्रकाश कर रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण और गोपियों की बहुत कथा श्रवण कराने लगे। अंत में गोपियां भी गोविंद की सुंदर कथा भी सुनाई। इसी प्रकार प्रेम माधुर्य रस की आस्वादन कृष्ण के। इसके पश्चात कृष्ण गोपियों के साथ लेकर के रास विहार आदि की। बीच में कृष्ण राधे के साथ लेकर के विराजमान हुए और सारी गोपियां उनकी चारी तरफ रह करके नृत्य गीत आदि करने लगे। ऐसे अद्भुत नृत्य गीत न भूतो न भविष्यति। बड़े बड़े देवता लोग भी आकाश मार्ग में अपने अपने विमान पर बैठ करके आ जाते। रास्ते एक दिन की कथा नहीं, नित्य रास कहा जाता है। एक शारदीय रास, एक वासंतिक रास और एक है नित्य रास। ये नित्य रास संग कृष्ण भजन श्याम सुंदर नित्य रास करते हैं। ये नित्य रास कहाँ होती है? सेवा कुंज में। कहाँ होती है? सेवा कुंज में।
आज तक भी रास नित्य रास होती है, अपराकृत तो भूमि है। इसलिए स्वयं कृष्ण बीच में राधा जी के साथ विराजमान हुए और जोग माया के द्वारा कृष्ण राधा जी के छोड़ करके एक एक गोपी के निकट जाकर नित्य गीत आदि करने लगे, जिससे वो समस्त गोपियों के हो गया सौभाग्य मौत है। अहो कैसे सौभाग्य है, आज हम अपने प्राण प्रियतम गोविंद के साथ मिल गए। इस प्रकार जो गोपियां सौभाग्य मत में मत हुई। और दूसरी संग श्रीमती राधिका विचार करने लगी, कृष्ण कैसे छल कपटी है, मुझे छोड़ करके दूसरे गोपियों के साथ मिल रहे हैं। इसलिए राधा जी को हो गया मान। इसलिए राधा जी उस रास को छोड़ करके चली गई। जब राधा जी रास छोड़ करके चली गई, साथ ही साथ रास बंद हो गई। एकोला राधिकार बिहोनी भांगिलो जी रास, केवल मात्र राधा जी नहीं रही, देखो रास बंद हो। अनंतर कृष्ण राधा जी की मान मनाने के लिए रास छोड़ करके समस्त वो विभिन्न स्थानों पर गोपियों की खोजने लगे और गोपियां भी कृष्ण के भाव में विवाहित हो गए, महाभावदी प्रकाश करने लगे। कोई गोपी वृक्ष के देख करके आलिंगन करने लगे, कोई गोपी कृष्ण के लीला आदि अनुकरण करने लगे। ये समस्त बहुत विस्तृत वर्णन है। कभी गोपियां इतने महाभाव में आविष्ट हो जाती, कभी हिरण के देख करके कहने लगे हमारे प्राण प्रियतम गोविंद के दर्शन किया। इस प्रकार गोपियां महाभाव में डूब जाती। इस समस्त कथा में सुंदर रूप में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। अनंतर कृष्ण राधा जी की लेकर के जमुना के तट पर श्रृंगार वट में पहुंचे। वहीं पर राधा जी के श्रृंगार आदि करने लगे, अर्थात फूलों के मालाओं के द्वारा राधा जी को सजाने लगे। इतने समय वो गोपियां रोते रोते उस स्थान पर आ गए। उस समय राधा जी अपने गोपियों के देख करके मानी मानी विचार करने लगे, हाय हाय ये समस्त गोपियां मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिए और ऐसे गोपियों को छोड़ करके मैं अकेले कृष्ण के साथ मिल रहा। अनंतर कृष्ण देखा राधा जी तो मेरे साथ तो मिल रही है, किंतु उसके मन दूसरी गोपियों की तरफ चले गए। प्रेम में दो पहलू होते हैं, एक है मिलन और दूसरी है वियोग, संयोग और वियोग, संभोग और विप्रलम भाव। इसलिए सन श्रीमती राधिका विचार करने ये समझते गोपियों के साथ मेरा मिलन कैसे हो। ऐसे जान करके श्रीमती राधिका कृष्ण के कहने लगे, आप थोड़ा अपने गर्दन को जो है झुकाइए, मैं आपकी कान पर मैं बैठ जाता हूं। इस कथा जब कृष्ण अपने जानबूझ करके अपने गर्दन के झुकाया, राधा जी कृष्ण के कंध पर बैठने के लिए प्रयास की, इतने समय कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। कृष्ण अंतर्ध्यान होने पर श्रीमती राधिका आदि गोपी विरह में तड़पने लगी। अनंतर समस्त गोपियां कृष्ण के ढूंढने लगे। जिस प्रकार पहले गोपियां महादेव के ढूंढते ढूंढते ईशान कोण में मिला, महादेव के बोले कि आप कौन सा गोपी, आपके नाम क्या है? शिव जी कोई उत्तर दे नहीं पाया। कौन सा गांव में आपकी शादी हुई, वो भी उत्तर दे नहीं पाया। तुम्हारे ससुराल कहाँ है, सास ससुर के परिचय दो। उस समय महादेव के उत्तर दे नहीं पाया।
ये समस्त बहुत सुंदर विवरण श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्मा शिव के भांति कोई महान भी हो जाए, किंतु देखो जब शिव जी के भांति शिवत्व प्राप्ति नहीं करे वो राश नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है नहीं तत्समाचरे जातु मनसो भी जनिस्सर। ये रास ऐसे गोपनीय वस्तु है, एकमात्र कृष्ण छोड़ करके कोई कर नहीं सकते, और कोई करने के लिए प्रयास करे उसके ध्वंस हो जाता है। इसलिए रासलीला के अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद 2 श्लोक के द्वारा समापन कर दिया। विकृतं ब्रजबुद्धि विष्णु सद्धान्वितो अनुसन्नात् वर्णयेदथ भक्तिं प्रांग भगवती पदिरब्ब कामो हृद्रोगं आसु अपहिणति अचिरेण धीर। शिवत्व प्राप्ति नहीं करके कोई विष पान करने की दुस्साहसिकता प्रकाश करे, इस प्रकार उसकी मृत्यु अवसंभावी। उसी प्रकार शिवत्व प्राप्ति नहीं करा करके कोई विष पान करने के लिए जाए तो मृत्यु अवसंभावी। और दूसरी श्लोक में बताया विकृतम वजवधु विधंच विष्णु, विकृतम वधवधु विधंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नात् वर्ण्य तथा भक्तिं परां भगवती पतिरप्प कामो हृद्रोगं आसु अपहिणति अचिरेण धीर। धीर व्यक्ति जो है, बुद्धिमान व्यक्ति जो है 100%, वो यह कथा को जब श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं। जो श्रद्धाहीन व्यक्ति इस कथा को श्रवण करें उसके पतन अवसंभावी। इसलिए कहते हैं विकृतम विधंच विष्णु सिद्धांतो अनुसन्नात् वर्ण्येत तथा। श्रवण के बाद इसके कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्र में वर्णन। कृष्ण गोपियों की ये समझाया ये प्रेमी हमारी मात्र कर्तव्य है। गोपियों ने कृष्ण गोपी गीत के द्वारा सुस्वर से गोविंद की अनेक लीला कथा को जो स्मरण किया, इससे कृष्ण रह नहीं सके, जिसे गोपी गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपी गीत है चयति ते ओधिकं जन्मना व्रज सयत इंदिरा शाश्वत दैत दीक्षता दीक्षितावका आसव स्वांग भजने सरसई साधु श्री सुरत नाथ तेरे शुल्क दासिका वरद तो नेरु चला पया व्याल राक्षसान वरद मारुता वे धुताना जसमया किया देश तो मया न सबके मया राक्षसा न खलु गोपिका नंदनो भवान देव देश गोत्रते दुरिता भया प्रसिद्धे चरण कांत का पदम देवना सब कथा
आत्मजीवनम् कविवीरितं कल्मषापहं सर्वमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि नन्दिते भूरिदाय मधुरया गिरा बल्गुवाक्कया बुधो मनुकया पुष्परीक्षणं विधिकरीर्मा वीरमुज्जति रदरसिधूनां पायवस्तन् तव कथामृतं तत्सजीवनं कविवीरितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि नन्दिते भूरिदा प्रहसिताननं प्रियप्रेमवीक्षितं विहरञ्जते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो जायते प्रिया वकनुमना शोभयन्तरि चलसि व्रज चारयन पशुं नलिन सुन्दरं नाथ ते पदं शिलाकुरुति श्रीधरी कलिलतानं मान्तराक्षरी विना परिखये नीलकुन्तले वनारुहाननं बिभ्रताम् धनरजत्सलं दर्शयन् मनस्मरा वीरयत्पावनं अगमजातं धरणिमण्डलं देवमा शरणपङ्कजं सन्तमञ्चते रमणं अर्पयामि सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्मरितुमेना शोकचुम्बकं विकरराभवे स्मरणदायकं वीरनर्तनं अटतु यद्भवान् अन्निकर्णं सुखीवते तामुपस्थिता कुटिलकिन्तरां श्रीमुखञ्जले जडोदीक्षिता वाक्शकुन्तलां पातवासिता जत्ते सुजात चरणम्बुजर्वांस्तनेषु वीतासनै प्रियदतिम्यकरकरेषु तेनामटसि तद्वत्तते न किंचित् कुरुपादिभिर्भ्रमति देववदायुषम् इति गोप्यप्रगायन्त प्रप्लन्तश्च चित्रधा रुरुदुसुस्सरं राजनं कृष्ण दर्शन लालसा तासां अविर्विशौरे स्मयमानं कम्बुज
पीताम्बरधर सर्वे साक्षात मन्मथ। इस प्रकार गोपियां अत्यंत विरह आकुल होकर के गोविंद की अनेक प्रकार की लीला कथा आदि कीर्तन करने लगे। और गोपियों की इसी प्रकार आरती अकुलता व्याकुलता देख करके संग कृष्ण गोपी समाज में प्रकट हुए। संग गोपियों के द्वारा गठित जो माला अपने गले में लेकर के प्रकट हुई और गोपियों की ये कहने लगी है, गोपियों देखो हमारे ऊपर रोष मत करो, आप लोग के दिए हुए माला जो है वैजंती माला अभी तक मेरे गले में। स्वयं कृष्ण कैसे दीनहीन होकर के गोपियों के समाज में प्रकट हुए, पीताम्बर धर स्वरूपी स्वयं कृष्ण गले में अपने पीताम्बर के धारण करते हुए यानी अत्यंत दीनहीन होकर के गोपियों की चरण कमल में निवेदन करने लगे। अनंतर गोपियां अपने अपने वक्षस्थल की सुरंजित कुमकुम के द्वारा रंजित वह कपड़े को जो है यानी चुंदरी को जो है आसन बना करके गोविंद के बैठाया। सब गोपियां सोचने लगी हमारे दिए हुए आसन में गोविंद बैठे हुए। वह समस्त वस्त्र आदि ब्रज के राजों के द्वारा धूलों के द्वारा दूषित था। गोपियों के वक्षस्थल के कुमकुम के द्वारा मानो कीचड़ आदि के द्वारा भरा हुआ था। तथापि भक्त के दिए हुए वस्तु के संग भगवान कैसे आदर के साथ ग्रहण किया और वहीं पर बैठे। उस समय गोपियां कृष्ण की कुछ प्रश्न पूछा, हे गोविंद ये अब बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिवाइन लव? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम करने पर एक प्रेम करता है और प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम करो प्रेम करता है। तीसरी प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम को किसी के साथ प्रेम नहीं करता। ये चार प्रकार के लोग होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, गुरुद्रोही और अपराधी और अकृतज्ञ व्यक्ति कहा जाता है। एक होता है एक हेतु प्रेम और एक होता है अहेतु प्रेम। इस प्रकार गोपियां कहने लगी, यह श्याम सुंदर बताइए आप लोग के साथ हमारे कौन सा प्रेम था? कृष्ण कहने लगे, ये गोपियों मैं बताऊं वास्तव रूप में आप लोग के साथ ये 9 प्रकार प्रेम के साथ हमारे कोई प्रेम ही नहीं था। आप लोग के साथ जो हमारा जो प्रेम जो है निर्बद्ध प्रेम है, जन्म शाश्वत प्रेम कहा जाता है। प्रेम करने पर जो प्रेम करता है उसके बुनिया प्रेम कहा जाता है, बिजनेस लव कहा जाता है। और ये प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो प्रेम करता है वो माता पिता। इस संसार में माता पिता अपने पुत्र संतान के जो है प्रेम आदि प्रीति करते हैं, विचार नहीं करते हैं ये संतान बड़े हो जाए मेरे सेवा करें प्रीति करें ना करें, ये चिंतन नहीं करते। माता पिता की प्रेम को कहा जाता है कर्तव्य प्रेम कहा जाता है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। क्यों माता पिता ने संतान को जन्म दिया, माता पिता के एक भी कर्तव्य होता है अपने पुत्र संतान को जो है लालन पालन पोषण आदि करना। एक पुष्प भी दिखाया जाता है। ये गाय भी हम देखते हैं, एक गाय जब बछड़े के जब जन्म देती है कितने सुंदर लालन पालन पोषण आदि करती है, अपने जिह्वा के द्वारा बछड़े को सारे अंगों को चाट लेते हैं, बछड़े को कहीं कष्ट ना हो। ये प्रेम प्रति कहा जाता है इसमें। और माता पिता मनुष्य को प्रेम करेंगे, इसमें वो अद्भुत क्या है? इसे कहा जाता है प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो, वो प्रेम करते वो है कौन? माता पिता कहा जाता है, अपने संतान संतति के प्रेम प्रति आदि करते हैं। इसलिए प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम, किसी के साथ प्रेम नहीं करते। ये 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक आत्माराम, आप्तकाम, गुरुद्रोही, अपराधी और अकृतज्ञ व्यक्ति जो आत्मा में रमे हुए हैं, उनके साथ प्रेम करो कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा।
है, कोई रेसिप्रोकल नहीं आएगा। जैसे उसके उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी पाद, मातृ गर्भ से जन्म लिया और जंगल के रूप चलने लगे, उनके पीछे सुखदेव गोस्वामी पाद हा पुत्र करके रोदन करने लगे, किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद एक बार पीछे घूम करके अपने पिता व्यासदेव के निकट नहीं आए, ना देखा। ये आत्माराम पुरुष है। अब तो काम सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन, जिसके समस्त प्रकार की इच्छा पूरा हो चुकी है, संसार की किसी वस्तु की उससे आसक्ति नहीं रहा। उसके उदाहरण है सीता देवी के पिताजी कौन है? जनक महाराज। कौन सा जनक महाराज? बोले शिरध्वज जनक। याद रखिए, लोग केवल जनक महाराज कह करके उत्तर दे देते हैं, किंतु वास्तव सीता जी के पिताजी के नाम है शिरध्वज जनक। ये जनक उनके एक टाइटल है। इसलिए अब तो काम पुरुष के उदाहरण है ये शिरध्वज जनक सीता जी के पिताजी का है। संसार में रहते हैं किंतु कोई संसार की वस्तु के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखते। नन के हृदय में कोई दुख और न कोई सुख उत्पन्न होता है। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतः प्रिया वितो रागो भय क्रोध स्थितो धीमुनि उच्यते। गीता में भगवान भी कहते हैं ये उनके किसी प्रकार संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखते। शोक रोग दुख आदि में कोई किसी प्रकार उनकी नहीं भाव नहीं रहता। जानते सब जीव अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुख आदि भोग करते हैं। इसलिए अब तो काम व्यक्ति के उदाहरण है ये शिरध्वज जनक सीता जी के पिताजी। तथा भी कहते हैं सीता जी के विवाह के पश्चात जब सीता जी पिताजी कह करके जनक महाराज के जब आलिंगन किया और रोने लगी, उस समय जनक महाराज के आंखों से एक बूंद आंसू आ गया। बोले क्यों? बोले सीता जी कोई सामान्य नहीं है, ये तो स्वयं राधा जी के प्रकाश कहा जाता है, ह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी ये सीता जी। आनंद किसके स्पर्श करे, आनंद स्वरूप किसके स्पर्श करे तो उसके व्यक्त करा देते हैं। इसलिए थोड़ी समय के लिए जनक महाराज भी रोना शुरू कर दिया था। ये समस्त वर्णन है। और गुरुद्रोही अपराधी, जो गुरु निंदा करने वाले, ऐसे गुरुद्रोही अपराधी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रीति करने से आपके कुछ फल नहीं होगा। वो तो अपराधी है, उनके हृदय कठोर हो गया, पत्थर के भांति हो गया। तदस्म सारंग हृदयंग वतेदम जदगृत जमानई हरिनाम देवई है, भागवत प्रमाण देते हैं। जिनके हृदय अपराध करते करते इतने कठोर हो गया, वे शिकारी के भांति वो निर्मम निष्ठुर हो जाते हैं। इसलिए कह रहे ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम करने से कुछ नहीं, अपराधी। और कहते हैं अकृतज्ञ, किए हुए उपकार की जो स्वीकार नहीं करते, उनके साथ प्रेम करने से कुछ फल नहीं होता है। और एक होता है हेतु प्रेम और एक होता है अहेतु प्रेम। इस प्रकार 9 प्रकार के प्रेम के बारे में बताया। अंत में कृष्ण कहने लगे हे गोपियों, वास्तव रूप में ये 9 में मैं किसी प्रकार के नहीं, आप लोग से जो प्रेम जो है ये निरवध्य प्रेम, सहजात और जन्म सिद्ध प्रेम कहा जाता है। इस प्रकार कृष्ण गोपियों के सारे प्रश्नों के उत्तर दिया। गोपियां भी अनेक प्रश्न भी किया, समय संक्षेप है, इतने सुंदर सुंदर प्रश्न किया। अनंतर कृष्ण गोपियों के निकट कहने लगे हे गोपियों, आप लोग की ऋण मैं चुका नहीं सकता हूं। न पार्यम निर्बद्धम समझुम ससाधु कृत्य विबुधा विसापिबो जामा दुर्जन गृह श्रृंखला संवृष्ट प्रतिजात साधु। आप लोग कैसे महान हैं, आप लोग चरण सेवा करने पर भी ऋण से मैं मुक्त हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी के भांति आयु प्राप्त करके, एज प्राप्त करके यदि मैं गोपियों की चरण सेवा करूं
तथापि ऋण से मुक्त हो नहीं सकते। अनंतर गोपियां थोड़ा बहुत लज्जित हुए और फिर कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार आदि किया। ये समस्त बहुत सुंदर वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के सुनाया। इस कथा को सुनकर के सुखदेव परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी ने उनका एक प्रश्न भी पूछा। जो जदुपति स्वयं भगवान वर्णाश्रम धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं, परदार अभिमर्शन की अभिप्राय, दूसरे स्त्रियों के साथ विहार आदि करना, इसके द्वारा जगत में कौन सा कल्याण होता है? वर्णाश्रम धर्म कैसे स्थापित होता है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। गोपियां तो विवाहिता थी, पर परदार अभिमर्शन विवाहिता थी लोग, इसलिए दूसरे स्त्रियों के साथ प्रेम विहार आदि करा, उनके साथ आलिंगन चुंबन आदि करना, ये कौन सा वर्णाश्रम धर्म स्थापित हुआ? मेरे समझ में नहीं आ रहे। जिससे स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, जब असुर लोग आकर के वर्णाश्रम धर्म की जब नष्ट कर देते हैं, तब मैं संसार में प्रकट होकर के असुरों के जो है मैं दलन करता हूं, मार देता हूं और पुनः वर्णाश्रम धर्म को मैं स्थापित करता हूं। जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थ संभवामि जुगे जुगे। जुग जुग में मैं प्रकट होता हूं और वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करता हूं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णीय और 4 आश्रम रहते। परदार अभिमर्शनम, दूसरों गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि करना, ये कौन सा वर्ण धर्म स्थापित हुआ? मेरी समझ में नहीं आ रहे प्रभु, आप मुझे इसके समझाइए। इस कथा को सुन करके सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, उक्त प्रस्ताव, ये कथा मैं पहले ही बोल चुका हूं, आप ठीक से ध्यान से श्रवण नहीं किया। अरे किसी भी प्रकार से एक बार कहीं भगवान में अभिष्ट हो जाए तो भगवान की प्राप्ति कर ले। कामाद गोपा गोपिया, काम के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ले। कामाद देशात, देश आदि के द्वारा शिशुपाल प्राप्त कर ले, हिंसा आदि कर ले। कामाद देशात भयात, कंस सदा सर्वदा विष्णु के भय में भीत होकर के रहने, विष्णु मुझे हत्या करेगा, भगवान के प्राप्ति। कामाद देशात भयात स्नेहात, पांडव लोग कृष्ण के प्रति इतने स्नेह आदि करने लगे, भगवान के प्रति। इसलिए कहते हैं, और वृष्णि लोग, जादव लोग संबंधात, गोविंद के साथ संबंध बना ले। किसी भी प्रकार से एक बार गोविंद के साथ हम संबंध बना ले, भक्त के साथ एक बार संबंध बना ले, इसलिए संबंध आत्मिका कहा जाता है, भगवान प्राप्ति हो जाता है। कुछ करना नहीं है। जैसे मैंने कल कहा था, पुतना कौन सा सदाचार पालन किया, किंतु देखो बलि महाराज के कन्या होने के नाते स्वयं भगवान उसे ऐसे सदगति दे दी। संबंध जब तक नहीं हो भगवान स्वीकार नहीं करते। एक कुंवारी लड़की जब तक विवाह नहीं हो, संबंध नहीं हो रहा है, दूसरे को वो पोती रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं और सेवा नहीं कर पा रहे। इसलिए संबंध, जगत में जो कुछ भी हम करते हैं ये संबंध के साथ हो जाता है। माता पिता पुत्र कन्या की सेवा आदि करते हैं वात्सल्य संबंध के द्वारा। सख भाव में सखा आदि कृष्ण की सेवा आदि कर संबंध है। गोपियां कृष्ण के मधुर भाव से सेवा आदि कर, इसलिए संबंध हमारी जरूरी है। ये संबंध देने वाला कौन है? गुरु है। दूसरे आपके संबंध नहीं दे सकते। दे नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप, ये संबंध प्रदाता गुरु के कहा जाता है। दिव्य ज्ञान दिलजई जन्मे जन्मे प्रभु सही। गुरु पाद क्या करते? दिव्य ज्ञान हमें देते हैं, भगवान के साथ हमें संबंध
करा देते हैं। ठीक उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, देखो गोपी ने जो भगवान की प्राप्ति किया कैसे अभिष्ट हुई, कामात गोपियां अपराध दिव्य कामों के द्वारा, जिसको कहा जाता है प्रेम के द्वारा अभिष्ट हो गए, भगवान की प्राप्ति कर लिया। और दूसरी बात है, स्वयं भगवान कृष्ण भगवान है, भगवान में कोई दोष नहीं लगते। जिस प्रकार कोई बलवान व्यक्ति कोई काम करते हैं उसके दोष नहीं लगते। जथा बनने जिस प्रकार अग्नि सब कुछ खा पी करके पवित्र रहता है, अग्नि में आग में कुछ भी डाल दीजिए, घी डाल दीजिए, आग घी को ले लेते हैं। कोई भी वस्तु लकड़ी डाल दो, कुछ भी डाल दो, आग सबको जला करके छाई भस्म कर देते हैं। और आग सदा सर्वदा पवित्र रहता है, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होता है। इसका भी इतिहास है। देखो इस कारण तेजेसांग गोपी नौ दोषाय, बलवान व्यक्ति जो काम करते हैं उस समाज उसके मानने के लिए तैयार हो जाता है। असंग भगवान परात्पर पर पुरुष है, जिनके नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई, जगपाद पंकज पलास विलास भक्ता कर्मा संगठितम उद्गतंति संतो तद्वन्न रिक्तमतो जत निरुद्ध श्रोतागणस्तम अरणम भज वासुदेव। जिनकी नाम ग्रहण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। क्या वो प्रभु के पाप लगता है? परदारकारी, वास्तव रूप में परदार क्या है? पर माने श्रेष्ठ, दार माने स्त्री। श्रेष्ठ स्त्रियां कौन है? गोपियां। जितने प्रकार के सती साध्वी नारी हैं, गोपियों की कहा जाता है यूनिक एंड अनप्रलाउड। गोपियों की वर्णन जो है वो अद्भुत है। वास्तव रूप में गोपियों के साथ कोई गोपों के साथ विवाह नहीं हुआ, वो तो केवल जोग मैंने एक लीला रचा दी और कुछ नहीं, वास्तव रूप में नहीं हुआ। ना गोप लोग वह गोपियों के स्पर्श तक नहीं करने पाया। ऐसे भी वर्णन है जोग में, वो समझते गोप के जो है बहुत दूर रखते थे, न तो तल्पम है। गोपियों की बिछौनियों पर, बिस्तर पर उनके पति लोग कभी बैठते तक नहीं, आ भी नहीं सकते थे, जोग में दूर रखते थे उनको। वो अथवा कहते थे वो गोपियों की एक छाया मूर्ति बना देते थे जोग में है। तो वो उनके पति लोग सोचने लगे हमारी पत्नी घर में है, किंतु कहां चले जाते। ऐसे से सुंदर तत्व विचार आदि दिखाए हमारे आचार्य जो पाद है। और ये समझते गोपियां कृष्ण की हिला दे नहीं सकते, स्वरूपिणी राधा जी के एक काय बुआ कहा गया है। ये गोपियां की पंचभौतिक शरीर नहीं है, कृष्ण के भांति सच्चिदानंदमय शरीर थे। अथवा कहा जाते सुतिचरी मुनिचरी, हजारों साल तक जिन्होंने तपस्या किया, उनके हृदय में कोई काम क्रोध आ सकता है? कहां से आ जाता है? ये समस्त बहुत सुंदर सुंदर तत्व सिद्धांत श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के श्रवण कराया कि महाराज देखिए कितने सुंदर विचार कैसे है। अथवा कहते हैं कृष्ण ये गोपियों के साथ कैसे विहार आदि किया। बोले ये गोपियां कृष्ण की शक्ति है, शक्ति शक्ति मतो द्वैर अभेद। जिस प्रकार कहते हैं छाया के साथ कोई काया विहार करते रहते हैं, ऐसे हमारे शरीर है, काया शरीर है और छाया पड़ते रहते। जथा और बकम, जिस प्रकार छोटा बालक अपने छाया के साथ खेलकूद करते रहते हैं, उसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण अपने छाया के साथ, अपने शक्ति के साथ विहार आदि कर रहे हैं। जिस प्रकार स्नान के समय आप अपने दाएं हाथ के साथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड के द्वारा बाएं हाथ को आप मर्दन करते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल आदि लगाते हैं, उसमें कोई दोष होता है? दोष नहीं होता है। उसी प्रकार कहते हैं शक्ति शक्ति मत और दय और अभेद, शक्तिमान और शक्ति में कोई भेद नहीं। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है।
दुई वस्तु, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, कोई भेद नहीं। भक्त शक्ति शक्तिमान और दौर अभेद। ऐसे सुंदर तत्व सिद्धांत आदि के द्वारा सुखदेव गोस्वामी बाबा परीक्षित महाराज के श्रवण कराया। नहीं, अनंत रासलीला के 2 श्लोकों के द्वारा ये रासलीला की महिमा को जो है, गरिमा को जो है प्रचार। विकृतं ब्रजबुधो विदंच विष्णु श्रद्धान्य तो अनुसन्नाद वर्णे अथो भक्तिं परांग भगवती पुदिलप्प कामो हृद्रोगं आसु अपहिनति अचिरेन धीरो। संत सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज ये रासलीला कथा को कोई यदि श्रद्धा के साथ श्रवण करे, संत महात्मा के मुखार बिंद से, गुरु के मुखार बिंद से श्रवण करें और उनके संसार में पुनः आना नहीं पड़ता। संसार में सबसे बड़ी हमारे शत्रु कौन है? कौन हमें सताते हैं? अरे काम। बड़े बड़े मुनि लोग, विश्वामित्र आदि से लेकर के बड़े बड़े मुनि लोग कामदेव की 5 बाणों के द्वारा मूर्छित हो जाता है। काम के जितना इतने सहज नहीं है, किंतु कोई एक बार गोविंद के शरण में आ जाए वो काम दूर हो जाता है। जैसे काल मैंने बताया था, भजिता कथिता धाना बीज नाशाई। जिस प्रकार गेहूं अथवा चावल के यदि गर्म पानी में उबाल लिया जाए वो पुनः अंकुरित नहीं होता है, उसी प्रकार गोविंद में अभिष्ट होकर के भजन साधन करें, उनके हृदय में समस्त प्रकार के काम क्रोध दूरीभूत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसे कहते हैं विकृतं ब्रजबधु विदंच विष्णु श्रद्धान्वित तो अनुसन्नात वर्णेत अथो। अत्यंत श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ ये रासलीला कथा को श्रवण करना चाहिए और गुरु मुखा सुनवा। श्रेष्ठ महान भजनशील गुरु के मुखारबिंद से श्रवण करना चाहिए। ऐसे श्रवण करने पर हृदय में समस्त काम दूर हो जाता है और अनंत भगवान की प्राप्ति हो जाता है। किंतु कोई शिवत्व प्राप्ति नहीं करके, नहीं तो समाचारे जातु मनसो भी जन सरो, कोई शिवत्व प्राप्ति नहीं करके कोई विष पान करने के लिए चाहे, जैसे उसकी मृत्यु हो जाता है, उसी प्रकार रासलीला आदि के अनुकरण करने के लिए कोई प्रयास करे उसके ध्वंस हो जाएगा। इसे कहते हैं नहीं तत् समाचरे जातु मनसापि जनिष्य। मन के द्वारा भी आचरण भी करना नहीं चाहिए। इतना सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद रासलीला की महत्व भी श्रवण कराया। अनंत गोपियां कृष्ण की इच्छा जान करके और कृष्ण की आदेश प्राप्त करके अपने अपने गृह में लौटे। इस प्रकार रासलीला की कथा श्रवण कराया। कृष्ण वृंदावन में ऐसे मधुर लीला आदि की और अनंतर नारद ऋषि पधारे। नारद ऋषि आकर के गोविंद के कहने, गोविंद क्या आप केवल ब्रज लीला ही करते रहोगे? क्या मथुरा में आपके पिता माता वसुदेव और देवकी कंस के द्वारा और कैसे पीड़ित हो रहा है? क्या देवकी और वसुदेव की आप उद्धार नहीं करोगे? आपने तो वचन दिया सबकी प्रेम प्रीति करना है, ये दुष्ट कंस के कब तुम मारोगे? हे गोविंद आप मथुरा के ओर चले। इसके पश्चात संग कृष्ण अक्रूर के रथ पर बैठ करके मथुरा में पधारे और मथुरा में आकर के अनेक लीला आदि की, कंस के वध किया। कंस के वध के पश्चात देवकी और वसुदेव के जो है कारागार से उद्धार कराया और उग्रसेन के कारागार से मुक्त करा करके उनको राज सिंहासन भी दे दिया।
स्वयं कृष्ण राज सिंहासन, मथुरा के राज सिंहासन में नहीं बैठे है? और उस समय कंस के पत्नी, 2 पत्नी थी, एक उस्ती और एक प्राप्ति। ये विधवा हो गई और ये विधवा होकर के अपने पित्रालय में जाकर के जरासंध के निकट जाकर के अनेक प्रकार की जो है उल्टा सीधी कथा सुनाया, जिससे जरासंध अत्यंत क्रोधित होकर के 17 बार ये मथुरापुर के जो है आक्रमण किया। कृष्ण बलराम देखते देखते सारे उनके सैन्यों के जो मार डाला और 18 बार जब मथुरापुर के आक्रमण किया, तब कृष्ण समस्त मथुरावासी को लेकर के द्वारिकापुरी में पधारे, जहां पर स्वयं कृष्ण विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर राज प्रसाद वहीं पर तैयार दिखे और वहीं पर स्वयं कृष्ण वहीं पर मथुरावासी के साथ रहने लगे। प्रातः काल में समस्त मथुरावासी जब उठे, देखा समुद्र के बड़े बड़े लहरियां आने लगे। और उस समय मथुरावासी कहने लगे, द्वार कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है। इसलिए नाम पड़ गया द्वारका, द्वार कहाँ है। इसी प्रकार ये लीलाओं के वर्णन किया सुंदर ये द्वारकापुरी जो है। संग भगवान कृष्ण अपने भुजाओं के द्वारा ये द्वारकापुरी की जो रक्षा दी, बहुत ही समस्त वर्णन है कथा जो है। और वहीं पर रह करके कृष्ण 16,108 रानियों के साथ विवाह आदि किया, प्रेम विहार आदि किया। और वहीं पर रह करके द्वारकापुरी में रह करके कृष्ण अनेकों असुरों के जो है वध किया गया, ये समस्त लीला भी वर्णन किया। इसी प्रकार कृष्ण द्वारकापुरी में रहने लगे। और इसी बीच में स्वयं कृष्ण उद्धव के भी ब्रज में भेजा था, ब्रजवासियों की जो है सांत्वना देने के लिए। गच्छद्धं ब्रजेशं प्रतिमं पितृवाभ मत व्योनांग अपि गोपीनांग मत संदेश कोई विमोर्छ। संग भगवान कृष्ण उद्धव के बोले, उद्धव तुम ब्रज में जाओ, मेरे विरह में जो ब्रजवासीगण जो रो रहे हैं उनके सांत्वना प्रदान करो। उद्धव ब्रज में पधारे, ब्रजवासियों के प्रेम के दर्शन किया, करीब 10 महीने तक ब्रज में रहे और ब्रजवासियों के ऐसे प्रेम को देखा। उद्धव देख करके आश्चर्य हो गए, ये प्रेम किसको कहा जाता है। मिलन के समय प्रेम दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु जब किसी से हम बिछोड़ जाते हैं तब तो प्रेम दिखाई पड़ता है। माता के गोद में जब बच्चा रहता है तो वो प्रेम दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु वही बालक माता के गोद से जब दूर चले जाते हैं उस समय बालक और माता के प्रेम हमें दिखाई पड़ता रहता है। कोई वस्तु हमारे निकट में रहता है, वो वस्तु के हम समझ नहीं पाते है। संसार जीवन में देखिए, एक दांत और एक आंख जो है, जब दांत रहता है हम दांत के इतने महिमा गरिमा हम समझ नहीं पाते, और एक दांत जब टूट जाता है तब हम समझ पाते हैं ये दांत की महिमा क्या है। आंख के द्वारा हम कितने देख रहे हैं, किंतु जब आंख में जब वो क्या बोलते हैं, वो ये पड़ जाता है, छन क्या बोलते हैं, आंख में जो ऊपर जाता है ना, दिखाई नहीं पड़ता है, मोतियाबिंद जब पड़ जाता है, कुछ नहीं दिखाई नहीं पड़ता है, तब समझते हैं आंख की महिमा क्या है। ठीक उसी प्रकार प्रेमिक और प्रेमिका, वो प्रेम क्या है, वो प्रेम तब दिखाई पड़ता है जब एक दूसरे से जब बिछोड़ जाता है, विच्छेद हो जाता है, प्रेम की तब महिमा दिखाई पड़ती। तो उद्धव उसी प्रकार कहने लगे, भवती नांग महाभागा विरोहेनो में अनुग्रह करे। आप लोग की जो प्रेम जो है ये न भूतो न भविष्यति, वास्तव रूप में गोविंद के साथ आप लोग के विरह होना कोई संभव नहीं है। ये तो केवल मुझे मुझे दिखाने के लिए आप ये विरह दिखा रहे। प्रेम किसको कहा जाता है। इस प्रकार गोपियों के साथ जो प्रेम
उद्धव जगत में प्रचार किया। प्रेम किसको कहा जाता है? प्रेम की महिमा। 10 महीने उद्धव ब्रज में रहे, विशेष करके राधा जी की प्रेम की महिमा देखा, जिसको कहते हैं उद्धव क्यारी। राधा जी विरह में तड़पते हुए नंदगांव के समीप वहीं पर एक सुंदर स्थान है जिसको कहा जाता है उद्धव क्यारी। जिस सुखदेव गोस्वामी पाद राधा जी की विरह के बारे में भी बताया, जिसको कहते हैं राधा जी की जो है दिव्य उन्माद दशा के बारे में बताया है। ऐसे सुंदर सुंदर कथाएं जो है जल्प अजल्प प्रजल्प सुजल्प प्रतिजल्प, ये समस्त 10 प्रकार की जो है विरह के बारे में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन किया। अनंतर उद्धव ब्रजदेवियों के आदेश प्राप्त करके वृंदावन से मथुरा के ओर प्रस्थान किया है। ये सब भी सुंदर वर्णन भी है। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। और इसके पश्चात कृष्ण द्वारकापुरी में भी रहे और अनेक असुरों के वध किया। अनंतर वहीं पर और एक सुंदर भी लीला भी किया, ये अंतिम लीला में कहा जाता है। कृष्ण द्वारकापुरी में जे रहे वहीं पर और अंतर्ध्यान लीला आदि भी प्रकाश करने लगे। ये समस्त बहुत लीलाएं भी वर्णन हुई है। इसके पश्चात कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए वहीं पर द्वारकापुरी में। भागवत के अनुसार कृष्ण द्वारकापुरी से जो है प्रभास खंड में प्रभास में गए और वहीं से अंतर्ध्यान लीला आदि प्रकाश किया। इस श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। इसके कथा श्रवण के पश्चात उनको देखो तक्षक आने वाले हैं। उस समय संग सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, महाराज परीक्षित आपकी समय आ चुका है, इसलिए आप ध्यानस्थ हो जाइए। और उस समय परीक्षित महाराज ध्यानस्थ हुए और चित शरीर के द्वारा नित्य गोलोक वृंदावन धाम में पधार गए। और उस समय तक्षक आकर के परीक्षित महाराज के शरीर के ऊपर दंशन किया, काटा। ये समस्त वर्णन भी करने लगे, किंतु वास्तव रूप में परीक्षित महाराज नित्य गोलोक वृंदावन धाम में पधार। ये समस्त सुंदर कथा भी वर्णन किया। भागवत में ये भी वर्णन होते जा रहे हैं। एकादश स्कंध में स्वयं भगवान जो उद्धव को सुंदर सुंदर उपदेश भी दिया। द्वादश स्कंध में और अनेक कथा भी वर्णन किया गया, प्रलय आदि के भी वर्णन किया। अंत में कहते हैं नाम संकीर्तन के द्वारा जीव उद्धार हो सकता है। इसलिए संघ कहते हैं देखो श्रीमद् भागवत नाम संकीर्तन के द्वारा प्रारंभ हुई और नाम संकीर्तन के द्वारा श्रीमद् भागवत समाप्त हुई है। नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनं संस्तं नमामि हरि परम। नाम संकीर्तन जैसे सर्व पाप प्रणाशनम, एकमात्र नाम संकीर्तन के द्वारा समस्त पाप नष्ट हो सकता है। कलियुग में केवल नाम आधार, कलियुग में और कुछ करना नहीं है। एक बार प्रभु के चरण में समर्पित होकर के नाम करते रहे। नाम के द्वारा जीव के सारे दुख नष्ट हो जाता है और पुनः इस संसार में आना नहीं पड़ता है। ये बुद्धिमान लोग जो है वही कहते हैं प्रभु इस संसार से हमें उठाइए और उठा करके अपने चरण कमल की जो है सेवा प्राप्ति कराइए। इसलिए कहता है नाम संकीर्तन द्वादश स्कंध में अंतिम जो श्लोक जो है यही नाम संकीर्तन के महिमा दिखाया है। यही कहकर के हम अपने वक्तव्य को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। आज बहुत सौभाग्यवान है हम लोग, यहाँ पर हम लोग आए हैं। यहाँ पर सब लोग कैसे प्रेमिक भक्त लोग हैं। एक तो अयोध्यापुरी है ही है, अवोधपुरी कहा जाता है। भगवान रामचंद्र की सभी कृपा पत्र है, जिससे स्वयं भगवान रामचंद्र मुनि ऋषियों को भी वर दिया ये आप लोग सब ब्रज में गोपी गृह में जन्म ग्रहण करोगे।
है? जन्म कहीं हो वो बड़ी बात नहीं है, किंतु कर्म भजन ये श्रेष्ठ कहा है। भजन हम कैसे कर रहे हैं ये हमें देखना है। यदि भजन नहीं किया तो कहीं भी जन्म ले उसके व्यर्थ हो जाता है। देखो कमल के जन्म कहां पर हुआ? कमल पद्म कीचड़ से जन्म हुआ है। और वो कमल कहां पर खिलते हैं? पन के ऊपर। कमल कहां अर्पित होता है? गोविंद की चरण में दिया जाता है। जन्म बड़ी बात नहीं है, बात क्या है? हमारी भजन साधन। यदि भजन साधन नहीं किया ये जन्म व्यर्थ हो जाएगा। ब्रज में जन्म ले लिया अथवा अयोध्या में जन्म लिया किंतु भजन नहीं किया तो व्यर्थ जन्म हो जाता है। उच्च कुल में जन्म लेने में कुछ फायदा नहीं है यदि भजन नहीं किया। अहोवत, इसलिए भागवत में कह रहे हैं अहोवत सपचते गरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं। अहो प्रभु की नाम की महिमा कार्य। ये चंडाल गृह में जन्म लेकर के भी कई भजन करता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। और एक उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के यदि भजन नहीं करता है उनके जन्म व्यर्थ हो जाता है। इसलिए भागवत में कहते हैं अहो बतो सपचो तो गोरियान। सपच माने कुत्ते के मांस खाने वाले। ऐसे भी व्यक्ति भी एक बार प्रभु के नाम लेकर के कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, वो सामवेदी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। भागवत की प्रमाण है? कहते अहो बतो सपचते गोरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं। ओ प्रभु के नाम कैसे महिमा है। इसलिए सभी भगवान के नाम लेकर के कीर्तन करें, भजन करें। ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, मिले और नहीं मिले है। सुअर कुकर होकर जन्म लेगा, जन्म हो जाए तो कहां चले जाओगे है। संग भगवान कहते हैं जो भजन नहीं करता है अगले जन्म में उसके पशु जन्म में मैं दे देता हूं। इसलिए हे माताओं भाइयों बंधुओं सभी कृष्ण भजन करें, कृष्ण नाम करें, कृष्ण कीर्तन करें। अपने जाति कुल अभिमान सब छोड़ करके भगवान के भजन करें। हरि के भजे सो हरि का कोई। जो भगवान श्री हरि के भजन करता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होता है। विष्णवे नमः और विष्णाय नमः। भगवान कहते हैं भावग्राही जनार्दनम। मैं उनके भाव ग्रहण कर लेता हूँ। छोटा बालक पिताजी पिताजी कह करके बोल नहीं पाते, पिताजी कह करके, किंतु देखो क्या बोलते हैं, पिताजी के पापा पापा करते रहते हैं। उसके पिता माता उसके समझ जाते, उसकी गोद में ले लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं बड़े पंडित हूं, मैं अच्छा उच्चारण करने वाला हूं, भगवान ग्रहण कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। भावग्राही जनार्दनम, संग भगवान के भाव ग्रहण करते हैं। इसलिए कहते हैं किसी कुल में भी जन्म हो भगवान के भजन करना है। जीवन में और कुछ करना नहीं है, एकमात्र प्रभु जी की भजन कीजिए, नाम भजन। इसलिए कहते हैं कलियुग में और कुछ करना ही नहीं है, यज्ञ फल आदि के द्वारा प्राप्ति नहीं होता है। वो समझते जागृत ब्राह्मण लोग स्वाहा स्वाहा करते करते उनके हृदय काला हो गया, ऊपर काला अंदर काला हो गया कि इतने धुआं होने लगे, फल क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसलिए तो वही जागृत ब्राह्मणगण कह रहे हैं धिक तांग जन्मम, मेरे जन्म की धिक है। और देखो हमारे पत्नियां संग प्रातपर प्रदत्त भगवान गोविंद की प्राप्ति कर लिया, जिनके किसी प्रकार संस्कार तक नहीं हुआ है। इसलिए जाति कुल विद्या धन इसके द्वारा भगवान प्राप्ति नहीं होता। भगवान की प्राप्ति के लिए एक ही उपाय है, भजन करो। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। इस कलयुग में नाम यज्ञ आप करते रहिए। क्या यज्ञ करोगे? नाम यज्ञ है। सब आप लोग हाथ कर दीजिए और हम आरती करके कथा को ध्यान देते हैं। हेलो वृंदावन बिहारी लाल की, हेलो मिश्र परिवार की जय, जन की जय, जय जय श्री राम। आरती कर, अब थोड़ा 2:30 बजे जा रहे, थोड़ा सा कीर्तन कर, नाम संकीर्तन बोलते आरती तो आरती के प्रयास। हाँ पिताजी कहाँ गए? बुलाओ तो। अरे 1 सेकंड करो तब आरती। 2:30 बज गए ना। राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम मेरो राधारमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। आप कुछ बोलोगे? बोलो। मैं तो आपको बुलाया था, आप आए नहीं बोलने। क्या मेरो राधा रमण गिरधारी, साउंड खोलो भैया। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम तेरी भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये भक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये भक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। प्रभु के मंगल की आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी,
हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती राधे भगवान की है आरती बाकियों को पाप से है तारती पंथे खोल सतमार्ग बताने पाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सलबंद बोल सन मार्ग पकाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला राम यही घन श्याम यही राम यही घर श्याम यही राम यही घन श्याम यही राम यही घर श्याम यही प्रभु के नाम की आरती जय हो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये वीराना तुझे जोगना मिला जय जय राधा कृष्ण योगाला लीला मदन मोहन रूप श्रीमंत सुंदर कमला देखी तुझे तुर गौरी ताली बजा नाना विधे अलंकार करे घनमार नाना विधे अलंकार करे झालमार हरि मन में मोहन बदने सुखे भाते जय हो हरि बोल जय जय राम राम Hare Krishna
भक्त